आरक्षण जो है वहाँ बिल नहीं पास कर पाया है, तो उन्होंने राहुल जी के ऊपर ठोक दिया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे नेताजी का विरोध कर रहे हैं। नारी सम्मान, नारी मोदी जी अपनी मैडम को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। एक स्मृति ईरानी है, दूसरे आदमी को उठाए ला रहे अपने पास है। पहली बात तो अपने घर की देखो ना, आपने हुदा बहन का जो है सम्मान नहीं कर पाया, उनको अपने घर में स्थान नहीं दे पाया, और तुम महिलाओं की बात कर रहे हो। अच्छा, महिला आरक्षण को बात ये कर रहे हैं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण जो है वहाँ बिल नहीं पास कर पाया है, तो उन्होंने राहुल जी के ऊपर ठोक दिया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे नेताजी का विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो अपने घर की देखो ना, आपने हुदा बहन का जो है सम्मान नहीं कर पाया, उनको अपने घर में स्थान नहीं दे पाया, और तुम महिलाओं की बात कर रहे हो, आरक्षण की बात कर रहे हो। पहले अपने घर को देखो ना मोदी जी, तब आप महिलाओं के आरक्षण की बात करिए। आरक्षण तो जो है 2023 में ही पास हो चुका था, आप उसकी बात कर रहे हैं बार बार, और ये कांग्रेस ने पहले कर दिया था इस चीज को, आप उसको दोहराना चाहते हो। ठेकरा जो है हमारे राहुल जी को फोड़ना चाहते हो, उनका प्रदर्शन करो, उनका घर घेराव करो, उनको घेराव करो। ये इनकी गलत नीतियों का आचरण है, और ये बहुत जल्दी हटने वाले, बहुत जल्दी जाने वाले, जनता जान चुकी है। ये जितना विरोध करेंगे उतना इनका जो है नुकसान होगा। क्या कहेंगे महिला आरक्षण को लेकर, किस तरीके से हंगामा देखने को मिल जाएगा, क्या कहेंगे? ये बताइए, जब 2023 में जब इसका लोकसभा में पूरा 99% लोग, मतलब पक्ष विपक्ष के लोग ने पूरा जब वोटिंग किया हुआ था, तो ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है अभी 23 तारीख को है, नारी सम्मान, नारी मोदी जी अपनी मैडम को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। एक स्मृति ईरानी है, दूसरे आदमी को उठाए ला रहे अपने पास है। तो ये तो हाल है इन लोग के कि अब जनता जाग चुकी है। अब इसीलिए कल मोदी जी देख लीजिए 18 तारीख को रात में 8:30 बजे, मेरे तो एक चीज नहीं समझ में आता है कि रात में ही क्यों प्रकट होते हैं मीडिया में, दिन में कहाँ चले जाते हैं। अच्छा मीडिया जी, ये बताइए, क्या मोदी जी क्या कुछ लेते हैं क्या जब बोलते हैं, क्या लेके? अब ये तो आप जनता है, आप नहीं, अब आप लोग भी तो जानिए, आप लोग पूछिए ना, सवाल करिए ना कि सुबह से शाम तक मोदी जी क्या करते हैं। जब मीडिया का पीसी उनको करना रहता है तो दिन में करे ना, रात में क्या। हर काम मोदी जी का रात ही में काम होता है, हर काम मोदी जी का रात में ही काम होता है। मुख्यमंत्री बनाना हो रात में बनाना है, नोटबंदी करना हो रात में करना हो, कोरोना काल का वो घोषणा करना, सब रात में ही काम होता है। मोदी जी की विदाई तय हो गई। अब जनता जान चुकी है। मोदी जी की तो विदाई तय हो गई, तो क्या सेंटर में कैसे होगी? अच्छा आप ये बताइए, योगी जी तो अब गोरखपुर चाहिए, ये बताइए कितनी सरकार, कई राज्यों में इनकी सरकार है, कितनी महिलाओं को इन्होंने मोदी जी ने कितनी महिलाओं को मुख्यमंत्री बना दिया भाई, कितना सम्मान दे दिया। चेहरा तो दो ही है। कौन? योगी का। योगी जी तो माफ कर दें भैया, कहीं हमको माफ करो, मैं जाने वाला हूँ गोरखपुर है, इसीलिए योगी जी इनको, गोरखपुर वाले सांसद को, रवि किशन को हमेशा इस समय टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको वहीं से लोकसभा लड़ना है चुनाव। योगी जी की भी 2027 में कुर्सी जानी तय है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनका पास हुआ था उसके बाद फिर कल जो है मोदी ने सबसे कहा महिला को कर दिए, क्या चल रहा है? देख सही चल रहा है। भाजपा आज तो कोई गलत काम की ही नहीं है। अगर गलत काम करती तो 14, 19, 24 ये सब मिलता जनादेश। जनादेश ही साबित करता है कि सत्तारूढ़ पार्टी सही काम कर रही है। रही बात महिला आरक्षण बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल का जो विरोध कर रही है पार्टियां, विपक्ष में जो बैठी पार्टियां कर रही है, उनका विरोध को नहीं, ऐसा नहीं कि वो महिला आरक्षण बिल से विरोध कर रही है, वो कह रही है कि ये 33% के अलावा आप ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को अलग से दीजिए कोटा। ये 33% में सब शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, और इसी का मामला है कि वो जनसंख्या और परिसीमन की वजह से अटका हुआ है। और सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान है, जो नारी शक्ति के प्रति सम्मान है, वो हम 33% आरक्षण दिया जा रहा है, उसी 33% में जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी और माइनॉरिटी सब मिल के हैं।
इसी पर मामला रुका हुआ है, इसी पर विरोध की छटपटाहट हो रही है। सत्तारूढ़ पार्टी इसी को लेकर अपना स्टैंड लेकर बैठी है, विपक्ष वाली पार्टी अपना स्टैंड लेकर बैठी है। महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी देश के हर महिला के लिए समर्पित है, उनके सम्मान में खड़ी रही है जब से सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, राष्ट्रहित को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कार्यकर्ती कभी ये नहीं सोचा है कि हम पार्टी में आए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं तो हमको पार्षदी का टिकट या हमको विधायकी या सांसदी का टिकट लेना है या मिलना है या पद मिलना है। कभी ये सोच के इस स्वार्थ से नहीं आता है। वो आता है तो सिर्फ राष्ट्र हित को लेकर आता है कि एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम इस देश के लिए समर्पित पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपने ट्रैक से, अपनी विचारधारा से, अपनी नीति से, अपने एजेंडे से अगर हट के काम करेगी तो जो सत्ता में आई है तो सत्ता से बेदखल भी हो जाएगी। और कुछ ऐसा ना करे, अपने नीतियों के खिलाफ न करे कि जो जनता सोचती है कि आपको हम लाए थे किस लिए और आप कर क्या रहे हैं। जिस दिन आप जनता की नजर में चढ़ जाएंगे तो जिस तरह से बसे हैं नजर में उतार दिए जाएंगे। और यही मैं विपक्ष को भी कहना चाह रहा हूं, विपक्ष का जो मुद्दा हो, जो देश का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, उसको उठाइए, उसको सत्ता पक्ष पर दबाव बने, जनता भी आपके साथ रहेगी। आप अनर्गल मुद्दे पर बेवजह छाती पीटेंगे, कलेजा पीटेंगे, सर पटके, कोई मतलब नहीं उसका। जो महिला सम्मान के लिए 33% बिल है, आरक्षण बिल है, उसको स्वीकार कीजिए, पास होने दीजिए। महिलाओं का सम्मान इसी में है। नारी तू नारायणी। जय श्री राम। आरक्षण को लेकर किधर की अरे जो पास हो गया है 2023 में, तो अब उसको 2026 में पास करने की क्या जरूरत है? ये कौन सा नाटक चल रहा है? कौन सा नाटक खेला जा रहा है? जो ये 2023 में जो बिल पास हो गया है वो अब क्यों जो है पास किया जा रहा है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण है? आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये 2023 का दैनिक भास्कर का कटिंग है। जो बिल पास हो चुकी है, क्या कौन सा, क्या चुनाव है? क्या चुनाव नजदीक आ गया है? क्या भाजपा जो है चुनाव आ गया है? क्या कुछ नाटक कर रही है चुनाव लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए? तो अब एक बात बताइए, जब जो ये चीजें एक बार पास हो गई दोबारा क्यों पास करवा रहे हो? कौन सा नाटक चल रहा है? ये इतने झूठे हैं, इतने फेंकू हैं, इतने मक्कार हैं कि अब तो भगवान राम भी शर्माने लगे होंगे। बताइए, मेरे नाम पर लड़ गए, सत्ता ले लिए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कितने झूठ बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका सिर पर नाटक चल रहा है। जनता जो है ये पता ही, इतने इनके नेता किस चीज के गढ़े हुए मेरे समझ में नहीं आता है कि ये जो है कभी महंगाई पे एक माँ नहीं, महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? जो सिलेंडर सर पे लेकर टहलती थी, वो सब कहाँ गए? कहाँ गए वो लोग? इनको जरा भी शर्म नहीं है, किसी चीज की भी नहीं है। सिर्फ जनता को ये मुद्दों में भटकाना जानते हैं। कभी ये यूजीसी ला दिया, कभी SC/ST ला दिया, कभी महिला बिल ला दिया। सिर्फ जनता उसी में परेशान रहे। आज फीस कितनी बढ़ गई है? बच्चे पढ़ने, जो बच्चे गरीब लोगों के हैं, कैसे पढ़ाए वो? उसपे है कुछ? चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है, उसपे है कुछ? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो है कोई जनता गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये जो है नाटक कर रहे हैं, और नाटक अच्छा कर लेते हैं, नेतागिरी अच्छी नहीं कर पाते हैं। ये भाजपा जो है, अब इनको जो है श्रमण समाज ने अब इनका नाम रख दिया है कि भागो जनता पीटेगी। भागो, भाजपा का नाम रख दिया, भागो जनता पीटेगी। अब ये जो है चुनाव में इनका वही काम होगा। जब आएंगे वोट मांगने हम लोगों के, श्रवण के, जनरल कास्ट के लोगों के दरवाजे पे, तो हम लोग डंडा मोटा सा रखेंगे पहले इनके लिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण बिल तो पास हो ही गई है, अब महिला आरक्षण बिल का क्या मतलब? महिला आरक्षण बिल तो आप भी जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास आपने कर दिया है, लेकिन पास करने के बाद, सरकार बनाने के बाद, जो पार्लियामेंट के मंदिर में जो आपने वादा किया था 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, वो आप तो अपने सरकार में कर नहीं पाए। आप न विधानसभा में टिकट के आवंटित प्रक्रिया में कर पाए। कहने का मेरा मतलब है कि आपको हर चीज में, जो पार्टी राम को राजनीति में राम के नाम पर कर सकती है, अल्लाह के नाम पर कर सकती है, उस पार्टी से अगर महिला के नाम पर अगर उसने कर लिया, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी एंगल से उसने अपराध, चूंकि हर अपराध की सीमा वो लांघ चुकी है। अब कहती है कि साहब राष्ट्रवाद, ये कौन राष्ट्रवाद है? जब यूजीसी का जब बिल आती है
तो जो राष्ट्रवादी कहता है, जो राष्ट्रवाद का नायक जिसको बताता है, जो हिंदुत्व का नायक बताता है, जो सनातन का पहचान बताता है जिसको, वही आदमी अगर यूजीसी ला दिया तो उसी के लोग उसका 3-13 करने पर आमादा है। वहां इनका कोई राष्ट्रवाद काम नहीं कर रहा है। कारण ये है कि ये जो है, इनके पास कोई राष्ट्रवाद नहीं है, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चाहे बिल का 33% महिला का आरक्षण बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। भाई 33% जो महिलाओं का आरक्षण आपने पास कर दिया, तो अब कौन महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लाए थे? कारण ये था कि जो ये 131 का मामला जहां तक था, जिसमें आप पुराना आधार 2012 का जनगणना का आधार ले रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं, आप जो है जनगणना कराइए, इसके बाद परसीमन कराइए, और परसीमन के बाद जो है सेक्टरों का आवंटित जो है मानक को निर्धारित करिए और तब सीट बढ़ाइए। लेकिन आपको तो सीट बढ़ाने का जल्दी पड़ी है कि सीट अपने मुताबिक जो है भारत में सीट बना लूं, ताकि अब हम लोकतंत्र पर एक छत्र राज कर सके, संविधान को एक छत्र कब्जा कर ले, समाज को एक छत्र कब्जा कर ले। बस आपकी मंशा यही है और आपका कोई समाज से लेना देना नहीं है। अगर आप 23 में जब महिला बिल पास हो गई थी 33%, तो अब महिला कौन बिल लाए हैं? ये क्या दूसरा महिला बिल लाए थे कि वही महिला बिल लाई गई थी जिसको पार्लियामेंट ने मोहर लगा दिया? अब कौन महिला बिल आप लेकर के चले आए थे? केवल महिला बिल के नाम पर इनको पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में इनको वोट चाहिए। आज जब तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कहीं तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप नाचते कूदते रहिए। बंगाल में भी आप देख लेंगे कि रिजल्ट क्या है। तमिलनाडु में तो आपका खाता ही नहीं खुलने वाला है, तो वहां तो बातें नहीं करना है। यही आपकी स्थिति है। महिला आरक्षण पर जब तक नहीं कामयाब होगा, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी हो, चाहे सवर्ण हो, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक जो है ये महिला बिल अधूरा है। और जिस दिन जाति जनगणना करके और ये महिला बिल लागू होगा तो हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। बाकी ये आज विलंबना देश की रही है, जो अगर कांग्रेस ने जाति जनगणना अपने कार्यकाल में करा दी होती तो आज शायद ये नौबत नहीं आई होती। और सबसे ज्यादा रोना तो सपा और कांग्रेस हो गई। इसी को आप देख लीजिए।